पहलू हैं। आपका शरीर वो जमीन है जिस पर आपका मन खड़ा है। अगर शरीर थका हुआ, गंदा या असंतुलित है तो मन क्लैरिटी खो देता है, और अगर मन अशांत है तो शरीर धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से नहीं आती, वो आती है जब आपकी एनर्जी, डिसिप्लिन और फोकस एक साथ अलाइनमेंट में हो, यानी जब आपका शरीर और मन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों। क्योंकि जब मन कुछ सोचता है तो उसे शरीर ही अमल में लाता है। माइंड इमेजिन करता है, बॉडी उसे रियलिटी में बदलता है। माइंड इंस्पिरेशन देता है, बॉडी उसे एक्शन में बदलता है। अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आपका माइंड चाहे जितना पॉजिटिव हो, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स सब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बनकर रह जाएंगे। इसीलिए नेपोलियन हिल ने हमेशा फिजिकल एनर्जी को मेंटल क्लैरिटी का फाउंडेशन माना। उन्होंने लिखा, अ क्लीन, हेल्थी एंड एनर्जेटिक बॉडी इज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट ऑफ अ क्रिएटिव माइंड। और सुबह की शुरुआत ही वो समय है जब आप अपने शरीर को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो पूरे दिन आपके विजन का सपोर्ट सिस्टम बन सके। पॉइंट 1, ऑक्सीजन चैकर क्लैरिटी। सुबह की ताज़ी हवा में 10 मिनट वॉक करना सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है। जब आप सूरज की पहली किरण के साथ बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ हवा नहीं ले रहे होते, आप अपने भीतर जीवन भर रहे होते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, नेचर इज द बेस्ट हीलर, शी रिचार्जेस द ह्यूमन सिस्टम साइलेंटली। और सच भी यही है। सुबह की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जिससे ब्रेन में क्लैरिटी आती है। आपका माइंड सडनली शांत हो जाता है, थॉट्स व्यवस्थित होने लगते हैं। साइंस भी यही कहती है। डीप ब्रीदिंग के दौरान पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को कम करता है और सेरोटोनिन बढ़ाता है, वो केमिकल जो मूड और फोकस दोनों को अपलिफ्ट करता है। हार्वर्ड हेल्थ के एक स्टडी के अनुसार जो लोग सुबह लाइट एक्सपोजर के साथ 15 मिनट वॉक करते हैं, उनका मूड पूरे दिन 20-25% बेहतर रहता है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स में लगभग 30% तक सुधार देखा गया है। ये छोटा सा एक्ट, सुबह का 10 मिनट का वॉक, आपके दिन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका शरीर जागता है बल्कि आपका माइंड भी रीसेट हो जाता है। सोचिए, जब आप उठते ही फोन देखते हैं तो आपका माइंड पहले ही मिनट में बाहरी जानकारी से भर जाता है, लेकिन जब आप उठते ही बाहर कदम रखते हैं तो आपका माइंड साइलेंस से भरता है और इसी साइलेंस में क्रिएटिविटी जन्म लेती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफल इंसान वो नहीं होता जो ज्यादा सोचता है, बल्कि वो होता है जो साफ सोचता है। और साफ सोच तभी आती है जब आपके अंदर ऑक्सीजन, मूवमेंट और सनलाइट का परफेक्ट ब्लेंड हो। सुबह की लाइट एक्सपोजर आपके सर्केडियन रिदम को बैलेंस करती है, यानी आपका इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक जो बताता है कि कब जागना है, कब सोना है, कब कॉन्सेंट्रेट करना है, वो लाइट से कंट्रोल होता है। अगर आप सुबह सूरज की रोशनी नहीं देखते तो आपका बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है, मेलेटोनिन सिक्रीशन डिस्टर्ब होती है और धीरे धीरे फटीग, लो मूड और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए हिल हमेशा कहते थे, गो आउट एंड मीट द मॉर्निंग, शी ब्रिंग्स मैसेजेस नो बुक कैन टीच। सिर्फ 10 मिनट की वॉक, थोड़ी गहरी सांसें और सूरज की हल्की किरणें, ये 3 चीजें मिलकर आपका माइंड रिबूट कर देती हैं। और यहीं से शुरू होती है क्लैरिटी, वो क्लैरिटी जिससे आपके डिसीजंस पावरफुल बनते हैं, आपकी कम्युनिकेशन साफ होती है और आपका कॉन्फिडेंस भीतर से खिलने लगता है। पॉइंट 2, वाटर वेकअप कॉल। नेपोलियन हिल कहते थे, अ क्लीन बॉडी सपोर्ट्स अ क्लीन माइंड। और वो सिर्फ क्लीनलीनेस की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि इंटरनल प्यूरिटी की बात कर रहे थे। हर रात जब हम सोते हैं, हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। लिवर, किडनीज, स्किन, ये सब वेस्ट निकालने में लगे रहते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा शरीर उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बस एक चीज चाहता है, पानी। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग उठते ही कॉफी या टी पीते हैं, यानी वो अपने बॉडी को वाटर नहीं, एसिडिटी देते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत वार्म वाटर से करते हैं तो आप अपने शरीर को सिग्नल देते हैं, अब जागो, अब डिटॉक्स करो, अब स्टार्ट करो। गर्म पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और ओवरनाइट टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। साइंस बताती है कि सुबह एम्प्टी स्टमक पानी पीने से लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर काम करता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी और एनर्जी बैलेंस दोनों सुधरते हैं।
आप वार्म वाटर में थोड़ा लेमन या हनी मिला सकते हैं। लेमन शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, विटामिन सी देता है और लिवर को स्टिमुलेट करता है। हनी इंस्टेंट ग्लूकोज प्रदान करता है जो आपके ब्रेन को नेचुरल एनर्जी देता है बिना कैफीन के साइड इफेक्ट्स के। नेपोलियन हिल ने एक लेक्चर में कहा था, इफ यू विश टू कीप योर माइंड प्योर, कीप योर बॉडी लाइट। मतलब, अगर आप अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को हल्का, क्लीन और हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि जब बॉडी स्लगिश होती है तो माइंड भी डल महसूस करता है। आपके थॉट्स हैवी लगने लगते हैं, डिसीजन स्लो पड़ जाते हैं। हाइड्रेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल क्लैरिटी के लिए भी फ्यूल है। हार्वर्ड मेडिकल के एक डेटा के अनुसार सिर्फ 8% डिहाइड्रेशन से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में 5% की गिरावट आती है। मतलब, अगर आप सुबह डिहाइड्रेटेड उठते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली लेजी महसूस करेगा। आप सोचेंगे कि आपको मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल में आपको बस पानी की कमी है। इसलिए सुबह का पहला ड्रिंक कोई फैंसी स्मूदी या कॉफी नहीं, बस एक सिंपल ग्लास वार्म वाटर होना चाहिए। और अगर आप इसे ध्यान से, अवेयरनेस के साथ पीते हैं तो ये एक माइंडफुल रिचुअल बन जाता है। हर एसआईपी के साथ इमेजिन कीजिए कि आप अपने अंदर से सारी थकान, नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं। यही है बॉडी का एनर्जी स्विच, एक कॉन्शियस रिमाइंडर कि अब आपकी एनर्जी नई शुरुआत के लिए तैयार है। नेपोलियन हिल ने यह भी लिखा कि जब आप अपने शरीर को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ कोऑपरेशन करता है। वो आपकी बॉडी को थकावट नहीं, पावर के रूप में देखता है। और ये परसेप्शन ही आपके प्रोडक्टिविटी को बदल देता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर को टेम्पल समझता है वो कभी अपने विचारों को गंदा नहीं करता। वो हर काम में प्यूरिटी, कंसिस्टेंसी और ग्रेस लाता है। अब इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठे, एक ग्लास वार्म वाटर पिया, 10 मिनट बाहर वॉक की, सूरज की लाइट को चेहरे पर महसूस किया, गहरी सांसें लीं, आपका ब्लड फ्लो बढ़ा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, हाइड्रेशन रिस्टोर्ड हुई, ब्रेन एक्टिवेटेड हुआ। अब जब आप बैठते हैं अपने गोल्स लिखने के लिए, आपका माइंड पहले से 10 गुना ज्यादा क्लियर होता है। आपके थॉट्स स्कैटर्ड नहीं, शार्प होते हैं। और यही क्लैरिटी आपकी प्रोडक्टिविटी की शुरुआत है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू कांट बिल्ड अ पैलेस विथ वीक ब्रिक्स। और ये शरीर ही तो वो ब्रिक्स हैं जिनसे आपकी सक्सेस की इमारत बनेगी। अगर शरीर मजबूत, एनर्जेटिक और अलाइंड है तो माइंड फियरलेस बनता है। अगर शरीर लेजी, डिहाइड्रेटेड और डिस्टर्ब्ड है तो माइंड डाउट से भर जाता है। इसलिए सुबह की ये 2 सरल चीजें, ऑक्सीजन और वाटर, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल फ्यूल हैं। वो आपके माइंड को सपोर्ट करती हैं, आपके थॉट्स को क्लैरिटी देती हैं और आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देती हैं कि अब समय है एक्शन का। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी हमेशा होलिस्टिक था। वो कहते थे कि सक्सेस सिर्फ मेंटल नहीं, बायोलॉजिकल भी होती है। आपकी हैबिट्स, आपकी ब्रीदिंग, आपका हाइड्रेशन, सब मिलकर आपकी एनर्जी सिग्नेचर बनाते हैं। और वही एनर्जी सिग्नेचर अट्रैक्ट करती है सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और लोग। तो सुबह की शुरुआत करते वक्त याद रखिए, आपका पहला कदम सिर्फ जमीन पर नहीं, आपके डेस्टिनी की तरफ होता है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आप क्लैरिटी इनहेल करते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो आप प्योरिटी अब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आपका बॉडी और माइंड एक सिंगल रिदम में धड़कने लगते हैं। यही रिदम है अलाइनमेंट की, और यही अलाइनमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन की। चैप्टर 3, एक्शन का मैग्नेट, मॉर्निंग मोमेंटम। नेपोलियन हिल ने एक बहुत गहरी बात कही थी, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी बुद्धिमान वो नहीं जो सिर्फ सोचता है, बल्कि वो है जो अपनी सोच को जमीन पर उतार देता है। क्योंकि विचार तो सबके पास हैं, कई लोगों के पास तो महान आइडियाज भी हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें सुबह से ही जीना शुरू करता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता का सीक्रेट किसी बुक में नहीं छुपा, वो छुपा है सुबह के पहले 3 घंटे में। वो घंटे तय करते हैं कि आज का दिन आपके लिए प्रोडक्टिव बनेगा या प्रोक्रेस्टिनेशन में खो जाएगा। वो घंटे ये तय करते हैं कि आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं या एक्सक्यूजेस की तरफ। और इस डिसीजन को डिफाइन करता है एक्शन। हिल का मानना था कि थॉट्स आर एनर्जी, लेकिन जब तक आप उन्हें मोशन में नहीं लाते वो सिर्फ एक डॉर्मेंट पोटेंशियल बने रहते हैं। एक्शन ही वो मैग्नेट है जो आपके विचारों को रियलिटी की तरफ खींचता है। आपके भीतर जितनी भी एनर्जी, फोकस और पैशन है वो सब डायरेक्शन मांगते हैं। और डायरेक्शन सिर्फ तब मिलती है जब आप हर सुबह एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट 1, द 3 टास्क रूल, क्लैरिटी ओवर केओस। हर सुबह
जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आपके पास सैकड़ों काम होते हैं। ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका माइंड एक ही समय में 10-10 चीजों के बारे में सोचने लगता है। और यही वो जगह है जहां प्रोडक्टिविटी मर जाती है, क्योंकि मन क्लैरिटी चाहता है, क्राउड नहीं। नेपोलियन